तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लोस्ट इन बायोलॉजी। आज का अपना टॉपिक आने वाला है ह्यूमन ईयर, यानी हिंदी में बोलते इसको मानव कर्ण। तो इसको अपन पढ़ने वाले हैं एक मॉडल की हेल्प से। बहुत मेहनत करी इस मॉडल को बनाने के लिए। तो ह्यूमन ईयर जो मॉडल का नाम है, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। यानी जिसको आप जो आप अभी सुन रहे हो, जिस ऑर्गन की वजह से आप अभी सुन पा रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप इस लेक्चर को सुन पा रहे हो, यानी उसी के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है ह्यूमन ईयर। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करता हूं मैं ह्यूमन ईयर को। तो सबसे पहले तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप नहीं हो तो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना है, ठीक है। तो आई होप आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो बढ़ते अपन आप आगे। तो ह्यूमन ईयर यानी मानव कण के बारे में अपन आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं, ह्यूमन ईयर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। आपको ये बाहर दिखता होगा, बस एक तरीके से आपको बस ये बाहर दिखता होगा ह्यूमन ईयर एक भाग में, पर इसको अंदर से जब देखोगे तो इसके भाग दिखेंगे आपको 3 भाग। कौन कौन से होते हैं इसके? देखो, सबसे बाहर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला भाग, सबसे बाहर ये वाला भाग जो अपन को दिखाई देता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कौन सा वाला भाग? एक्सटर्नल ईयर, यानी बाह्य कण इसको बोलते हैं अपन, बाहर ये वाला कान जो अपन को दिखाई देता है। पर जो दो अंदर के भाग जो अपन को दिखाई नहीं देते हैं, एक तो है मिडल ईयर, एक है इंटरनल ईयर। तो जो मिडल ईयर होता है, तो तुम्हें बीच का जो भाग दिख रहा होगा, ये है कौन सा भाग? मिडल ईयर वाला भाग, यानी बीच वाला कान जो है। और जो इंटरनल यानी सबसे अंदर वाला भाग है, वो वाला भाग कौन सा है? ये वाला भाग है, सबसे अंदर वाला भाग ही होता है। तो ह्यूमन ईयर के 3 भाग होते हैं। सबसे बाहर वाला भाग जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, बीच वाला भाग मिडल ईयर, और लास्ट वाला भाग जो सबसे अंदर है इंटरनल ईयर इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। 3 भाग आपको इस डायग्राम में भी दिख रहे होंगे और इस मॉडल के अंदर भी दिख रहे होंगे, ठीक है। तो सेम ही चीजें। तो एक्सटर्नल ईयर सबसे बाहर हो गया, मिडिल ईयर बीच का हो गया, और इंटरनल ईयर सबसे अंदर का हो गया। अच्छा, तो मैं बात करने वाला हूं अब कि इनके कार्य क्या है, फंक्शन क्या क्या है। एक्सटर्नल ईयर जो होता है, सबसे बाहर का जो कान होता है, इसका कार्य क्या है? ये पहली बात हो, 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। 2 भाग कौन कौन से हैं? देखो, ईयर पिन्ना, एक भाग का नाम ईयर पिन्ना, इसको बोलते हैं अपन क्या? ईयर पिन्ना, जो आपको दोनों तरफ दिख रहे हैं, जो 2 कान है अपने, या ये हड्डी का नहीं बना होता, ये बना होता है कार्टिलेज का, जिसको बोलते हैं अपन उपास्थि, ठीक है। तो ये बना होता है उपास्थि का। अब बात कर रहा हूं मैं कि ईयर पिन्ना बना होता है उपास्थि का, और जो बीचों बीच इसकी जो जगह होती है उसको बोलते हैं अपन क्या? कौनचा कैविटी उसको बोला जाता है। तो बात हो गई इसके पहले भाग की, जिसको बोलते हैं अपन ईयर पिन्ना। अच्छा, इसका दूसरा भाग कौन सा होता है? इसका दूसरा भाग जिसका नाम क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, यानी बाह्य श्रवण नलिका इसको बोला जाता है, ठीक है, जिससे होकर साउंड ट्रेवल करता है, ये वो चीज है, ठीक है। तो इसको देखो, ये बाहर का जो भाग इसको बोलते हैं अपन क्या? ईयर पिन्ना। और जो बीच की तुमने लिख दी होगी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अपन क्या? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इसको बोला जाता है। इन दोनों भागों से मिलकर ही बना होता है कौन सा वाला भाग? एक्सटर्नल ईयर। जो जब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आगे जाकर एक संरचना आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, एक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी गोल सी, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन। और टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन को एक और नाम क्या है? ईयर ड्रम, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम। जैसे पीटने का ड्रम आता है ना, ड्रम, वैसा ही क्या होता है? ये वैसा ही दिखता है, ईयर ड्रम इसको बोलते हैं। हिंदी में आप जो फेमस नाम है कान का पर्दा, वो कान का पर्दा कौन सा होता है? यही होता है। यूं बोलते हैं ना कि कोई भी लोहे की चीज या चाबी का जो चाबी होती है उसको इसमें अंदर नहीं डालना चाहिए कान के। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि कान के पर्दा जो होता है टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन ईयर ड्रम, अगर इसके टच में आ गया लोहे का कोई भी कण या पार्टिकल, तो इससे क्या होगा? ईयर ड्रम हो जाएगा डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय हो गया तो अपन को सुनाई में नहीं आएगा। यानी जो अपन को सुनाई में आती है, जो भी चीज आपको सुनाई में आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है? भी आपको ईयर ड्रम की वजह से आ रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं कान का पर्दा, जो आप मॉडल के अंदर भी देख सकती हो, ईयर ड्रम इसको बोला जाता है, ठीक है। और श्रवण नलिका आपने देख ली, जो बीच की किनाल होती है, और आगे आगे वाला भाग जिसको बोलते हैं अपन ईयर पिन्ना या कर्ण पल्लव इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला भाग हो गया कौन सा वाला भाग? एक्सटर्नल ईयर का। इसके अलावा आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बीच में डॉट डॉट संरचना है, इसलिए क्या है? ये सीरोमिनस ग्लैंड। क्या ये? सीरोमिनस ग्लैंड निकलता है सीरोमिन, और सीरोमिन को बोलते हैं ईयर वैक्स। इसको आप देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हो? मणि, कान की मणि बोलते हो ना, मणि जो निकलती है, जिसको अपन कचरा निकलता है कान का, तो ये वही है सीरोमिनस ग्लैंड से जो सीरोमिन निकलता है। तो फिर सर वो कचरा है, तो कार्य क्या करता है? फिर वो कचरा अंदर क्या कर रहे हैं? वो जो कचरा है, जो आप जिसको कचरा बोलते हो, वो रियल में कचरा नहीं होता, वो आपकी सुरक्षा करता है कान की। कैसे करता है?
जो सिरोमीन होता है, जो कान की मणि होती है, जब बैक्टीरिया वायरस वगैरह अगर यहाँ से एंट्री करता है, कोई भी डस्ट पार्टिकल एंट्री करता है, तो वो यहीं रुक जाता है इसकी वजह से, क्योंकि वो तुम जानते हो फ्लूइड जैसा होता है, थोड़ा तरल पदार्थ टाइप होता है, चिपचिपा सा होता है, स्टिकी। तो उसके पास ही क्या हो जाता है, वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं चिपक जाते हैं। तो एक तरीके से वो अपने कान को बचाने का, प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो वो आपके लिए कचरा है और अपनी हेल्प कर रहा है, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। बीच बीच में हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी है, ये कुछ बाल होते हैं अपनी कान के अंदर। तुम देखते हो कि जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, ओल्ड मैन होते हैं, उनके बाहर कान के बाहर बाल निकल जाते हैं, वो बाल यही होते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे साइज इनकी बढ़ती रहती है। तो ये भी डस्ट पार्टिकल वगैरह से अपनी हेल्प करते हैं, कान को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये हो गया कौन सा वाला कान, एक्सटर्नल ईयर या बाह्य कान की बात हो गई। बात करते हैं मिडल ईयर, जो अपन को कतई दिखाई नहीं देता। मिडल ईयर, मिडल ईयर बना होता है 3 हड्डियों से। अपने कान के पास अंदर की साइड होती है 3 हड्डियां, इधर भी 3 हड्डियां और इधर के कान में भी 3 हड्डियां, टोटल 6 हड्डियां यानी। ठीक है, तो 3 जिसकी बोन से 3 हड्डियां हैं, जिसको अपन बोलते हैं ईयर ओसिकल्स। इनका नाम क्या है देख लो। सबसे पहली हड्डी है मेलियस। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रही होगी मेलियस। दूसरी हड्डी है इनकस और तीसरी हड्डी क्या है, स्टेपीज। यानी 3 नाम है और इन तीनों नामों को आप ऐसे याद कर सकते हो। एक ट्रिक है मिथ, ठीक है, इस मिस ट्रिक से आप याद कर सकते हो मेलियस, इनकस और स्टेपीज, एकदम लाइन सेम। ठीक है, मेलियस आप जो मेलियस जो इसकी पहली हड्डी होती है, जो आपको हड्डी दिखाई दे रही होगी मेलियस, जो उसकी पहली हड्डी है। ठीक है, और दूसरी हड्डी कौन है, इनकस, और तीसरी हड्डी कौन है, स्टेपीज। मेलियस हड्डी दिखती है किसकी जैसी, हथौड़े की जैसी दिखती है। हथौड़ा जो होता है पीटने का, हैमर। और इनकस जो हड्डी होती है वो दिखती है किसकी, निहाई जैसी। जो मोची जो जूते वगैरह सिलते हैं ना, वो निहाई होती है, उसकी जैसी दिखती है इनकस। और स्टेपीज दिखती है किसकी जैसी, घोड़े की नाल जैसी ये हड्डी दिखती है। तो 3 हड्डियां हो गई मिस, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। इनको बोलते हैं हीरोसिकल्स यानी कान की हड्डियां। और ये वाला भाग किसका है, मिडल ईयर, यानी बीचों बीच अपने कान के पाया जाता है ये वाला भाग। तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद की आगे की बात करते हैं अपन इंटरनल ईयर की। सबसे अंदर का आंतरिक जो कण होता है, ये इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर भी मेनली 2 भाग पाए जाते हैं। एक तो होता है वेस्टिब्यूल और एक होता है कोक्लिया। कोक्लिया वाला भाग होता है जो 2.5 बार घुमा होता है, यानी ये साइकिल है ना, साइकिल जैसे गोल गोल घूम रहा है, ये 2.5 बार घुमा होता है। ठीक है, 2.5 टाइम ये घुमा होता है। ठीक है, 2.5 टाइम, तो ये घुमा होता है 2.5 बार। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कोक्लिया। और तुम्हें सबसे इंपोर्टेंट बात बता दूं मैं इंटरनल ईयर की, जो अपन सुन रहे हो और जो तुम अभी सुन रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको सुनाई में दे रहा है ये लेक्चर, ये कैसे आप सुन पा रहे हो, ये सुन पा रहे हो आप किसकी वजह से ही, कोक्लिया की वजह से ही। ध्यान रखना, जो भी आप अभी सुन पा रहे हो वो किसकी वजह से, कोक्लिया की वजह से। सब जानते हैं कि कान का कार्य होता है, फंक्शन होता है सुनने का, पर इसके अंदर भी कौन से पार्ट की वजह से अपन सुन पाते हैं मेनली, वो होता है कोक्लिया वाला भाग होता है। ठीक है, ये कोक्लिया वाला भाग वही है जो ब्रेन तक अपने सिग्नल भेजता है, जिससे अपन को सुनाई देता है। तो फिर सर कोक्लिया का काम होता है हियरिंग का, तो फिर वेस्टिब्यूल का कार्य क्या होता है, तो वेस्टिब्यूल का कार्य तुम देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इसका कार्य होता है क्या, बैलेंसिंग करने का। अभी तक तुम समझते थे, स्टार लगा दिया मैंने इस पे, अभी तक तो तुम समझते थे कि कान का कार्य मात्र एक ही होता है क्या, सुनने का। लेकिन सुनने के अलावा कान क्या कार्य कर रहा है, और बैलेंसिंग का, यानी इंटरनल ईयर का पार्ट वेस्टिब्यूल बैलेंसिंग का कार्य करता है, यानी नियंत्रित करने का। अब ये बैलेंस वगैरह कैसे करता है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले सुनो आप, ये ऑडिटरी नर्व है, ये नर्व जो वही है जो अपनी ब्रेन तक जाती है, जो सिग्नल लाती है, जिसकी वजह से अपन को सुनाई देता है कोक्लिया की वजह से। और वेस्टिब्यूल क्या कर रहा है, अपनी बॉडी का बैलेंस करने का कार्य कर रहा है। ब्रेन का जो पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन का जो पार्ट होता है सेरेबेलम, वो भी एक अपनी बॉडी बैलेंस का कार्य करता है। वैसे ही कान का जो पार्ट है वेस्टिब्यूल, ये भी क्या कर रहा है, बैलेंसिंग का कार्य कर रहा है। तो ये 2 पार्ट बॉडी के अंदर है जो अपनी बैलेंसिंग का कार्य करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसका जो कार्य होता है, देखो कार्य में आपको बता दूं मॉडल की हेल्प से। सबसे पहले साउंड है यहाँ पर, सबसे पहले साउंड एंट्री कर रहा है यहाँ से, साउंड एंट्री करी। ठीक है, एंट्री करते ये कहां पर जाएगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर जाएगा, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं श्रवण नलिका। इसमें चल गया साउंड। ठीक है, साउंड चल गया, साउंड जाके टकराएगा कहां पर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर ये टकराएगा, यानी ईयर ड्रम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कान का पर्दा इसको बोलते हैं, इसके अंदर ये टकराएगा साउंड। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो अपने कान की क्षमता होती है, ये ज्यादा साउंड सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादा साउंड सहन करेगा तो कान का पर्दा फट जाएगा। आपने सुना होगा ना कि ईयर ड्रम ब्लास्ट हो जाता है या ब्रस्ट हो जाता है, वो फट जाता है कान का पर्दा। ठीक है,
कान जो होता है अपना कान, वो कितनी साउंड सुन सकता है, यानी कि एक लास्ट वो होती है ना लिमिट, वो लिमिट कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो अपन जैसे भी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जो नॉर्मल कम्युनिकेशन साउंड होता है, डेसिबल में इसको नापते हैं, इसकी इकाई होती है, यूनिट होती है डेसिबल, इसको डेसिबल में नापा जाता है। अब डेसिबल में कितना, अगर जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो ये लगभग 60 से 70 डेसिबल के बीच की बात है। यानी जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो 60 से 70 डेसिबल के बीच होता है, ठीक है। और अपने कान की जो लास्ट रेंज होती है क्षमता सहन करने की, वो 120 से 40 डेसिबल तक होती है। अगर इससे ऊपर मामला गया, यानी इससे ऊपर का साउंड है अगर डीजे वगैरह किसी का भी, तो अपने कान के पर्दे फट सकते हैं, क्योंकि ये इससे ज्यादा साउंड को सहन नहीं कर पाएगा, और सहन नहीं कर पाएगा तो ये हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, फिर वो आदमी परमानेंट बेरा भी हो सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो 120 से 140 तक ही अपन सहन कर सकते हैं डेसिबल में, इसके बाद अपन सहन नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस यूनिट को हर्ट्ज में, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक अपन सुन सकते हैं, ठीक है। हर्ट्ज में जो फ्रीक्वेंसी भी इसमें नापते हैं अपन, ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। इसके बाद की जो लेवल है साउंड का, वो अपने कानों के लिए बहुत ही हार्मफुल है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 60 से 70 अपन नॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, और 120 से 140 जो लास्ट रेंज है अपने ह्यूमन ईयर। अपना कान ज्यादा साउंड को सहन नहीं कर पाएगा। मान लो जितनी इसकी सहनशीलता है, ठीक है, जितनी इसकी सहनशीलता है, तो इसने कान का जो मतलब जो साउंड है वो किस पे टकरा गया, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन में टकरा गया। टकराते ही जो अपना कान सहन कर सकता है जिस आवाज को, वो तो चल जाएगी आगे, वो साउंड तो चल जाएगा आगे, और जो बचा खुचा जो साउंड है वो कहाँ चल जाएगा, वो चल जाएगा नीचे। इस नीचे जो ट्यूब जा रही इसको बोलते हैं अपन यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब इसको बोलते हैं, और ये ट्यूब अपने गले वाले भाग में जा रही, यानी ये वाला कान है, इस वाले भाग जो जुड़ा हुआ यहाँ, और इस वाले भाग जो जुड़ा है यहाँ, ठीक है। तो अपने जिसको यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं, जो बचा हुआ साउंड है उधर चल जाएगा, और जो काम का साउंड है वो इधर चल जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी चेक करता है टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन ईयर ड्रम साउंड को, भाई कितना साउंड आ रहा है। इसके बाद में बात करता हूँ, वो साउंड जाएगा मेलियस इनकस स्टेपिथाइड से होकर आगे जाएगा। आगे कहाँ जाएगा, आपको दो भाग दे रहे होंगे, एक तो कोक्लिया और एक वेस्टिब्यूल। जब वो इनमें जाएगा तो ऑडिटरी नर्व के द्वारा ये अपने ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन से सिग्नल आएगा और अपन को साउंड सुनाई में आएगा। तो देखो ये चीज होती है, देखो कितने मिली सेकेंड्स में चीज हो जाती है, या आप इस बात को ध्यान दो, क्योंकि ऊपर वाले ने अपना देखो सिस्टम जो बनाया, कितना जोरदार कितना फास्ट सिस्टम बनाया है ऊपर वाले ने। इतना काम देखो मिली सेकेंड्स में हो जाता है। यहाँ से साउंड आएगा, टकराएगा, बचा हुआ साउंड नीचे निकलेगा, इधर जाएगा, ब्रेन तक जाएगा सिग्नल, ब्रेन से वापस सिग्नल आएगा। तो ये सारा काम देखो कितने मिली सेकेंड में हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि कोक्लिया तो हियरिंग में अपना रोल निभाता है, और वेस्टिब्यूल अपना रोल प्ले करता है किसके अंदर, बैलेंसिंग के अंदर। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि कंपटीशन में एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और यहाँ से तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आएगा तो ऐसा आता है कि सुनने का कार्य कान के अंदर कौन करता है, कोक्लिया द्वारा किया जाता है। और सुनने का कार्य तो सब जानते हैं, पूरी छोटे छोटा बच्चा जानता है कि कान से अपन सुन पाते हैं, पर कोई नहीं जानता या बहुत कम जानते हैं कि वेस्टिब्यूल से जो बैलेंसिंग का कार्य करता है, यानी कान बैलेंसिंग का कार्य भी करता है, बॉडी को बैलेंस भी रखता है। कौन सा वाला भाग, वेस्टिब्यूल वाला भाग। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, बहुत कम लोग, कि सब सोचते हैं कि हियरिंग का कार्य करता है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात। ये रहा कोक्लिया वाला भाग, ठीक है, ये रही ऑडिटरी नर्व, गोस टू ब्रेन, यानी ब्रेन तक जाएगी ये, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप ढंग से देख लीजिए एक बार। ये रहा ईयर पिना बाहर का ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये जारी, ये यहाँ पर क्या है, ईयर ड्रम, इसको अपन कान का पर्दा बोलते हैं। ये मेलस इनकस स्टेप 3 हड्डियां हैं मिडिल ईयर की, और जो लास्ट वाला भाग है इंटरनल ईयर, इसका जो भाग है कोक्लिया, और एक है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल भाग मैंने बताई दी आपको, बैलेंसिंग का कार्य करेगा, और कोक्लिया वाला भाग हियरिंग का कार्य करेगा। और ये ऑडिटरी नर्व ये जाती है जब भी अपन सुनते हैं कोई बात, तो ब्रेन तक भेजता है, फिर ब्रेन से वापस सिग्नल आता है, फिर अपन को सुनाई में जाता है। तो ये पार्ट था किसका किसका डायग्राम था, ये ह्यूमन ईयर का। तो ये आपकी ह्यूमन ईयर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर पता चल गया होगा आपको कि आप कैसे सुन पाते हो चीजों को, और कैसे ये बैलेंसिंग का कार्य भी कर रहा है यहाँ पर वेस्टिब्यूल जो ईयर का भाग है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो आज का टॉपिक है। अगर आपको एक एक पार्ट इसका समझ में आए, अगर आपको पूरा क्लियर हो चुका है ईयर, तो आपको भूलना नहीं है सब्सक्राइब करना चैनल को। जो भी व्यक्ति नए आए इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आए, तो वीडियो को जरूर लाइक करें।
इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। पहले वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, थंबनेल बनाने में वगैरह में हमें 3-4 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो 3-4 दिन की मेहनत के लिए आप 1 लाइक तो कर ही सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद और जय भारत।